महागाथा, रावण का अहंकार और महादेव का न्याय। प्रस्तावना। हजारों साल पहले की बात है, जब लंका का राजा रावण अपनी शक्ति के मद में चूर था। वो महान पंडित था, शिव का परम भक्त था, लेकिन उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। ये कहानी है उस क्षण की जब रावण ने साक्षात महादेव को ही अपनी लंका का पहरेदार बनाने की ठान ली थी। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर जहां बर्फ की ठंडी हवाएं चलती थीं, वहां अग्नि के बीच रावण खड़ा था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो महादेव को प्रसन्न करके ही दम लेगा। एक एक करके उसने अपने 9 सिर काट दिए और शिव के चरणों में अर्पित कर दिए। जब वो अपना 10वां और अंतिम सिर काटने चला, तब महादेव उसकी भक्ति और उसके हठ को देखकर प्रकट हुए। महादेव बोले, उठो रावण, मांगो क्या मांगते हो। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप सदा के लिए कैलाश छोड़कर मेरी स्वर्ण नगरी लंका में निवास करें। महादेव मुस्कुराए। वे जानते थे कि रावण का प्रेम उसके स्वार्थ से बंधा है। उन्होंने कहा, रावण, हम कैलाश नहीं छोड़ सकते, पर हम तुम्हें अपना आत्मलिंग देते हैं। इसमें हमारी पूरी शक्ति है। इसे ले जाओ, तुम्हारी लंका स्वर्ग से भी ऊपर होगी। पर याद रखना, इसे मार्ग में कहीं भी जमीन पर मत रखना। जहां तुमने इसे रखा, ये वहीं स्थापित हो जाएगा। जब रावण आत्मलिंग लेकर चला, तो स्वर्ग में हाहाकार मच गया। इंद्र और अन्य देवता जानते थे कि अगर ये लिंग लंका पहुंच गया तो रावण को हराना असंभव होगा। वे मदद के लिए भगवान गणेश के पास पहुंचे। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने वरुण देव, जल के देवता से कहा कि वे रावण के भीतर प्रवेश करें। अचानक रावण को तीव्र लघुशंका महसूस होने लगी। वो दुविधा में था। वह लिंग को नीचे रख नहीं सकता था और उसे आगे बढ़ने में भी कष्ट हो रहा था। तभी रावण ने देखा कि एक छोटा सा बालक, जो असल में गणेश जी थे, वहां अपनी गायें चरा रहा है। रावण ने उसे बुलाया और कहा, बालक, इस दिव्य लिंग को पकड़ो। मैं अभी शुद्ध होकर आता हूं, इसे नीचे मत रखना। बालक ने मासूमियत से शर्त रखी, महाराज, मैं छोटा हूं। अगर मुझे यह भारी लगा तो मैं आपको 3 बार पुकारूंगा। अगर आप नहीं आए तो मैं इसे नीचे रख दूंगा। रावण ने जल्दबाजी में हां कर दी। जैसे ही रावण दूर गया, बालक चिल्लाया, महाराज, जल्दी आइए, यह बहुत भारी है। रावण अभी जल के पास पहुंचा ही था, फिर दूसरी पुकार आई, महाराज, मेरी भुजाएं जवाब दे रही हैं। रावण चिल्लाया कि वह आ रहा है, लेकिन जैसे ही तीसरी पुकार आई, बालक ने शिवलिंग को धीरे से जमीन पर रख दिया। रावण दौड़ता हुआ आया, लेकिन तब तक धरती कांप उठी थी। आत्मलिंग जमीन से जुड़ चुका था। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने अपनी 10 भुजाओं से उस लिंग को उखाड़ना चाहा। कहते हैं कि उसके जोर लगाने से लिंग का आकार थोड़ा मुड़ गया, जिसे आज गोकर्ण कहा जाता है, लेकिन वो हिला तक नहीं। रावण समझ गया कि उसके साथ छल हुआ है। तभी बालक ने अपने असली रूप भगवान गणेश में दर्शन दिए। गणेश जी ने कहा, रावण, तुम महादेव को लंका ले जाना चाहते थे ताकि तुम अजेय बन सको। तुमने भक्ति नहीं, सौदा किया था। महादेव किसी की शक्ति के गुलाम नहीं, वे केवल भाव के भूखे हैं। निष्कर्ष, रावण खाली हाथ, अपमानित होकर अपनी लंका लौट गया। महादेव वहीं स्थापित हो गए, जिसे आज हम बैद्यनाथ धाम या गोकर्ण के नाम से जानते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, प्रकृति और ईश्वर की मर्यादा से ऊपर कोई नहीं है।